वालेकुम सलाम जी सर जी, आवाज आ रही है। थैंक यू। जी हमने लास्ट में डिस्कस किया था बैरियर्स टू कम्युनिकेशन और इसकी जो है एग्जांपल्स बैरियर्स टू कम्युनिकेशन की। उसमें किसी को कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। ओके, आई बिलीव इट्स क्लियर टू एवरीवन। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा पेज नंबर 19, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का वेरी नेक्स्ट टॉपिक, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन 3.2, पेज नंबर 19। Whilst the overall objective of the syllabus is to improve the reader's ability to communicate more effectively in a business environment. इस सारे सिलेबस का जो ऑब्जेक्टिव है, जो मकसद है, वो ये है कि जो लोग इस सिलेबस के रीडर हैं, इस सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनकी जो कम्युनिकेशन है बिजनेस एनवायरनमेंट में, यानी किसी जॉब में, किसी कारोबार में, उस कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जा सके। We can nonetheless very briefly introduce some key strategies here for improving business communication. कुछ 4-5 असूल हैं यहाँ पे उसने बता दिए कि जिनको अगर आप फॉलो करें तो आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। क्या आवाज क्लियर है आप लोगों को? एक स्टूडेंट का मैसेज है कि आवाज क्लियर नहीं है। फराज का मैसेज आवाज क्लियर नहीं है। इज द वॉइस क्लियर टू रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? क्लियर है सर जी, आवाज क्लियर है सर। जी स्टूडेंट्स, आवाज क्लियर आप लोगों को? इज द वॉइस क्लियर? यस सर। सो वॉइस क्लियर है ज्यादा लोगों को। फराज, यू प्लीज चेक योर कनेक्टिविटी। फराज को वॉइस क्लियर नहीं थी। फराज आप प्लीज अपनी कनेक्टिविटी चेक कीजिए, आपकी कनेक्टिविटी का इशू होगा।
कुछ यहाँ पे तरीके बता रखे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के। सबसे पहले कहते हैं एनकरेज, फैसिलिटेट एंड रिवॉर्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन थ्रू द अप्रेजल सिस्टम। याद रखिए ये जो कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के तरीके हम डिस्कस कर रहे हैं ये बिजनेस कम्युनिकेशन के हैं। उसने हमें बता दिया कि बिजनेस कम्युनिकेशन, इस सिलेबस का मकसद अपनी बिजनेस कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है। तो ये जो तरीके बताए जा रहे हैं ये बिजनेस कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट पर्सनल कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव की जा सकती है। तो ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है, तो फिर इसलिए हम उसको इस टॉपिक को उसी उसी तरीके से देखेंगे। तो वो कहता है कि सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट में आप एनकरेज करें लोगों को कि कम्युनिकेशन अपनी इम्प्रूव करें, फैसिलिटेट करें कि लोग अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें। लोगों को आप एनकरेज करें, फिर कहते हैं लोगों को फैसिलिटेट करें कि अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें। लोगों को फैसिलिटेट कैसे किया जाता है कि जैसे आप कम्युनिकेशन के कोर्सेज करवाएं उन्हें, आप जो आपके पास जो जो लेटेस्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज होती हैं आप उनके बारे में उन्हें आगाही दें। आप लेटेस्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करें एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में आप बिजनेस कम्युनिकेशन को अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज़ को इम्प्रूव करें, इम्प्रूव करने की कोशिश करें या फैसिलिटेट करें उन्हें। और फिर कहता है कि एंड रिवार्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और अगर किसी की कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो तो उसे रिवार्ड करें, उसे इनाम दें। कैसे? थ्रू अप्रेजल सिस्टम, अप्रेजल सिस्टम के जरिए। अप्रेजल सिस्टम जो होता है, जो अच्छे इदारे, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो एनुअली अपने एम्प्लॉयज़ को अप्रेज करती हैं, एवेल्यूएट करती हैं उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करती हैं। तो जिन लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी होती है उन्हें एनुअली जो है वो अप्रेज किया जाता है, उन्हें उनके एवेल्यूएट किए जाते हैं एज अ गुड एम्प्लॉय। उन्हें एज अ गुड एम्प्लॉय अप्रेज किया जाता है। फिर उस अप्रेजल, उस एवेल्यूएशन की बुनियाद पे उन लोगों का जो इंक्रीमेंट है वो डिसाइड किया जाता है। एनुअल इंक्रीमेंट, उनको सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है या उनका उनका प्रमोट किया जाता है। तो वो अप्रेजल सिस्टम कहलाता है। तो कहता है आप इदारे में एनकरेज करें लोगों की हौसला अफजाई करें, उन्हें फैसिलिटेट करें, उन्हें इनाम दें अच्छी कम्युनिकेशन पे। तो जो एनुअल अप्रेजल होती है उसमें मुख्तलिफ पहलुओं से एम्प्लॉय को जांचा जाता है। एम्प्लॉय की रेगुलरिटी, एम्प्लॉय की पंक्चुअलिटी, एम्प्लॉय की हार्ड वर्किंग, एम्प्लॉय की लॉयल्टी टूवर्ड्स द इंस्टीट्यूट, एम्प्लॉय की अपने अपने एरिया पे ग्रिप। और उसमें कहता है एक पॉइंट आप एम्प्लॉय की कम्युनिकेशन पे भी शामिल करने कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। तो जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो उसे ज़्यादा आप नंबर दें, ज़्यादा मार्क्स एलोकेट करें, और उसे फिर ज़्यादा मार्क्स देंगे तो उसकी अप्रेजल अच्छी होगी, उसे ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट में प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड गाइडेंस इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दें, गाइडेंस दें इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। मतलब आप कोई सेमिनार कंडक्ट करवा लें बिजनेस कम्युनिकेशन पे, उन्हें किसी कोर्स पे भेज दें वगैरह वगैरह। मिनिमाइज पोटेंशियल फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग बाई, मिनिमाइज पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब होता है चांसेस को मिनिमाइज करें। किस चीज़ के चांसेस? मिसअंडरस्टैंडिंग के। एम्प्लॉयज़ के बीच में, जो लोग जॉब करते हैं उन्हें आइडिया होगा एम्प्लॉयज़ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हो जाती हैं। तो उनके पोटेंशियल को, उसके चांसेस को मिनिमाइज करें। कैसे?
बाई एम्बेडिंग गाइडलाइंस। एम्बेड होता है कि किसी चीज को किसी चीज में पेवस्त कर देना, इंक्लूड कर देना, मर्ज कर देना, मिला देना, मदगम कर देना। तो आप गाइडलाइंस जो हैं वो एम्बेड करें कंपनी की पॉलिसीज में, एंड एक्सपेक्टेड बेस्ट प्रैक्टिस विद इन अ फर्म पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। कंपनी की जो पॉलिसीज होती हैं, जो कंपनी की पॉलिसीज का मैनुअल होता है, रूल्स होते हैं, उनके उसूल कवानीन होते हैं, उनमें आप इस तरह के कवानीन दाखिल कर दें, शामिल कर दें, जिससे लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चांसेस कम हो जाएं। तो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होगी तो फिर लोगों के बीच कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर रहेगी। Adopt technology systems and procedures that reflect current best practice and keep the business up to date। जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसे फॉलो कीजिए, उसके हवाले से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपडेट करें, और जो है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडस्ट्री में मौजूद हैं कम्युनिकेशन के हवाले से उन्हें अडॉप्ट करें। मैनेज कॉन्फ्लिक्ट इन पॉलिटिक्स बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। पहले भी बताया कि जो लोग जॉब करते हैं उन्हें आइडिया होगा कि ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशंस में पॉलिटिक्स भी होती है, कन्फ्लिक्ट यानी तसादुम भी होती हैं लोगों के माबैन। तो तसादुम मतलब तो दंगा फसाद नहीं, तसादुम मतलब काम के हवाले से कन्फ्लिक्ट होना, इख्तलाफ होना। तो उन्हें आप कहते हैं मैनेज करें टाइमली बेसिस पे। Establish communications channels and mechanism again within a firm's policies and procedure. Ensure these are communicated to staff in a timely and effective manner. अपनी जो कंपनी की पॉलिसीज हैं उनमें उनमें शामिल करने, कम्युनिकेशन करने के असूल, कवायद और ज़वाबित, और उसे अपने स्टाफ को कम्युनिकेट भी करते हैं। ये पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 4 से 5 नंबर का। ये सारे पॉइंट एज इट इज लिखना होंगे, एज इट इज इन्हें याद करना होगा। तो आप एक बार इसे देख लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हुआ तो फिर डिस्कस करेंगे।
जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन किसी का? जी अस्सलाम वालेकुम सर। और एग्जाम जी बोलिए। जी सर, ये आपने अभी भी कहा, पिछले वीकेंड भी मैंने पूछा था आपसे कि एज इट इज लिखना होगा, तो रटा मारना होगा, अपने से नहीं लिख सकते। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है आपसे। देखें, जहाँ पे डेफिनेशंस है ना, वहाँ पे मैं आपको कीवर्ड्स बता देता हूँ कि ये इसमें सिर्फ कीवर्ड्स लिखने हैं, बाकी आप अपने अल्फाज भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ जगहों पे मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने अल्फाज में 3 से 4 लाइनें लिखेंगे और इसको भी अभी आप क्लास के बाद अपनी नोटबुक पे लिख लें अपने अल्फाज। और ये जो टॉपिक ये हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें मतलब अपने अल्फाज लिखे नहीं जा सकते। कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप लिख सकते हैं अपने अल्फाज तो लिख लीजिए। जहाँ पे मुझे लगता है कि मुश्किल होंगे अपने अल्फाज में लिखना, या ऑल्टरनेटिव वर्ड करना, या सर्च करना, या उनका मुतबादल अल्फाज जो है उसके लिए मुझे लग रहा है कि इसमें मुश्किल होगा। अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। क्योंकि सर जो आप पढ़ा रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन बीकॉम में पढ़ा हुआ, तो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है, उधर थोड़ा सा अलग था, इधर से अलग था, तो अपने से लिख लेते तो चल जाता था। इधर नहीं चलेगा, ये पूछना चाहता। नहीं नहीं, इधर चलेगा चलेगा, आप अपने अल्फाज में लिख लें, इधर वो भी चलेगा। सिर्फ इतना है कि डेफिनेशंस होती हैं, वहाँ पे भी अब डेफिनेशंस तो रटा मार के लिखते हैं, याद करके लिखते होंगे। यहाँ पे जो डेफिनेशंस हैं उनमें भी हम कुछ अल्फाज ही कहते हैं जो मस्ट अल्फाज हैं, अदरवाइज बाकी तो अपने अल्फाज से लिखने हैं। और ज़्यादातर टॉपिक मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने पास से लिखें, अपने अल्फाज में जी। लिखें, उनके नोट्स बनाएं। ज़्यादातर टॉपिक्स में हम अपने पास से ही लिखते हैं। ओके, शुक्रिया सर, थैंक यू। वेलकम। Anyone else having any question? So I believe it's the topic is clear to everyone. इसमें 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। ये सारे पॉइंट लिखने हैं, भले आप अपने अल्फाज में लिख लीजिए। Then the next topic, if you could guys could move to page number 20, please. There is a topic ICT. ICT डेफिनेशन ब्लॉक में डेफिनेशन है, एक बार आप लोग खुद से पढ़ेंगे, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। जी, क्या समझे आईसीटी से? एनी स्टूडेंट, एनी वॉलंटियर जो बता सके?
सर ये आईटी जैसी टेक्नोलॉजी है जो टेलीकम्युनिकेशन में टर्मिनोलॉजी है जो हेल्प करती है कम्युनिकेशन में। ओके, सर एनीवन सर एल्स? इसमें ये बताया गया है कि कम्युनिकेशन जदीद तरीके से कैसे की जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे सर हम मोबाइल फोन से करते हैं या वायरलेस से इंटरनेट से कम्युनिकेशन करते हैं, तो सर इसमें इस चीज़ पे एक्सप्लेन किया गया है कि हम मतलब सर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को रिलेट किए कि हम सर टेक्नोलॉजी से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, एनीवन एल्स? Anyone else who can explain the definition? किसी को समझ नहीं आया डेफिनेशन पढ़ के? ओके, देखिए आईसीटी जो है ना वो एक्सप्लेन करता है इंफॉर्मेशन तक रसाई को। मिसाल के तौर पे हम कोई कोई कॉलम, कोई बुक हमारे हमारे कंप्यूटर पे, हमारे मोबाइल पे सेव है, हमारे हार्ड डिस्क पे सेव है कोई बुक, और हम वो बुक पढ़ते हैं, तो इसे हम आईटी बोलते हैं। मोबाइल पे हमने कोई बुक सेव कर रखी, कोई आर्टिकल है, कोई वेबलॉग है सेव कर रखा, तो ये आईटी कहलाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर हम ऑनलाइन जाके कहीं बुक पढ़ेंगे, कोई आर्टिकल पढ़ेंगे इंटरनेट कनेक्ट करते हुए, तो फिर हम इसे आईसीटी बोलेंगे। कोई बुक हमने अपने कंप्यूटर पे सेव कर रखी, हार्ड डिस्क पे सेव है, तो बिना इंटरनेट के हम उसको पढ़ सकते हैं, इसे आईटी बोलते हैं। वही बुक हम किसी वेबसाइट पे जाके पढ़ना चाहें तो इंटरनेट की जरूरत होगी, इंटरनेट कनेक्ट करके पढ़ेंगे, तो इसे आईसीटी कहा जाता है। आईटी और आईसीटी, सिस्टम पे मौजूद बुक पढ़ी और वही बुक किसी वेबसाइट पे पढ़ी, तो दोनों में कंप्यूटर तो इस्तेमाल हुआ आपका या मोबाइल तो इस्तेमाल हुआ आपका, लेकिन जो फर्क है वो टेली कम्युनिकेशन का है, यानी इंटरनेट का है। वहां पे आपको इंटरनेट चाहिए होगा, बाकी आपके पास कंप्यूटर है वो आप यूज कर रहे होंगे। तो आईटी और आईसीटी में जो फर्क है वो टेली कम्युनिकेशन का है। ICT stands for Information and Communication Technologies. This refers to the technologies that provide access to information through telecommunication. यानी वो टेक्नोलॉजीज जो आपको एक्सेस करें, आपकी रसाई करें कहाँ तक, इंफॉर्मेशन तक, कैसे? थ्रू टेलीकम्युनिकेशन। ICT is similar to IT, but with a primary focus on communication technologies such as cell phones, wireless networks and the internet. तो आईटी और आईसीटी में जो मेजर डिफरेंस है वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का है। किसी को इसमें क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सो आई बिलीव आईसीटी इज क्लियर टू एवरीवन। फिर इसके बाद जो है आगे क्वेश्चन नोट कर लीजिए अपनी बुक पे ही। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। Why business organizations
rely on ICT? Why business organizations rely on ICT? या क्वेश्चन यूं भी पूछा जा सकता है, रोल ऑफ आईसीटी इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। जी लिख लिया। तो क्वेश्चन यूं भी पूछा जा सकता है, रोल ऑफ आईसीटी इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और व्हाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर रिलायंट ऑन आईसीटी। यानी आज के दौर में जो कारोबारी इदारे हैं उनका आईसीटी पे इन्हिसार क्यों बढ़ गया है, या आईसीटी का क्या रोल है आज के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में। आईसीटी मतलब टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज या इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। In recent years, the world has become arguably irreversibly reliant on ICT. आज के दौर में कहता रिसेंट ईयर्स में दुनिया जो है आईसीटी पे इसका बहुत इंसार हो गया। कितना इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मतलब जिसको वापस ना किया जा सके। यानी जो हम हमारा जितना इन्सार टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज पे हो गया है, इसको अनडू नहीं किया जा सकता, इससे जान नहीं छुड़ाई जा सकती, ये इरिवर्सिबल है। In recent years, the world has become arguably irreversibly reliant on ICT for conducting both personal and business activities. Significant developments that have driven this reliance on ICT include, ऐसा क्यों हो गया उसकी रीजन नीचे बता रखी है उसने। सबसे पहले कहता है इंक्रीज्ड बैंडविड्थ, बैंडविड्थ बढ़ गई। बैंडविड्थ क्या होती है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? सर स्पीड को कहते हैं मैंने। वेरी गुड। यस सिंपली आप कह सकते हैं कि जो इंटरनेट स्पीड है उसे बैंडविड्थ कहते हैं। जी सर। तो इंटरनेट स्पीड बढ़ गई हमारी, जिसकी वजह से हमारा इन्हिसार इस इन टेक्नोलॉजीज पे ज़्यादा हो गया। स्पीड बढ़ जाने की वजह से आप एक वक्त में ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्पीड मतलब डाटा ट्रांसफ़र रेट होता है। तो जैसे कहीं मुझे कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी हो, कोई कोई सॉफ्ट कॉपी कोई फाइल आपको भेजनी हो, तो हम उसको ईमेल के जरिए अटैच करके भेज देते हैं। आपको पता है कि हर कंप्यूटर फाइल का एक साइज होता है जिसे हम एमबीज में या जीबीज में मैयर करते हैं। तो ईमेल पे एक रेस्ट्रिक्शन होती है कि कितने जीबी तक की फाइल जो है वो थ्रू ईमेल सेंड की जा सकती है। शायद 25 जीबी तक की या 5 जीबी तक की फाइल आप सेंड कर सकते हैं, एक मैक्सिमम लिमिट है। किसी ज़माने में ये मैक्सिमम लिमिट 5 MB तक होती थी, 10 MB 20 MB तक होती थी। तो फिर उस ज़माने में उस वक्त में आप 5 MB तक या 20 MB तक की फाइल तो थ्रू ईमेल यानी थ्रू टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भेज सकते हैं। बट उससे बड़ी अगर आपको फाइल भेजना है तो फिर आप ईमेल यूज़ नहीं कर सकते, फिर आप उसको यूएसबी में, फ्लैश में, सीडी पे कॉपी करके ले जाएंगे और दूसरी जगह पे फिजिकली ले जाके ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब ये स्पीड, ये लिमिट बढ़ चुकी, जीबीज में चली गई, 5 GB और 25 GB, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो 5 GB तक की फाइल जो है वो आप थ्रू इंटरनेट यानी थ्रू टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थ्रू ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि एज कम्पेयर टू द पास्ट हमारा टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे इन्हिसार बढ़ गया। तो वही कह रहा है इंक्रीज बैंडविड्थ, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी कम्युनिकेटेड एट एनी टाइम at any one time continues to grow rapidly। ये इंटरनेट स्पीड रैपिडली बढ़ती जा रही है।
फिर सोफिस्टिकेशन एंड वर्सटिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजीज, हमारी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो वर्सटाइल होती जा रही हैं। वर्सटाइल मतलब मुख्तलिफ स्टाइल्स की मल्टीपर्पज टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं। जैसे हम टैब यूज करते हैं, उसे एज अ फोन भी यूज कर सकते हैं, आप एज अ कंप्यूटर भी यूज कर सकते हैं कुछ वर्जन, कुछ कुछ कैपेसिटी में। इसी तरह हमारे मोबाइल फ़ोन है, हम मोबाइल फ़ोन का जो बेसिक पर्पज़ है वो तो फ़ोन कॉल करना है, बट आप इस पे व्हाट्सएप भी यूज़ कर सकते हैं, आप इस पे तस्वीरें भी सेंड कर सकते हैं, वीडियोस भी सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सेंड रिसीव कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, वॉइस चैट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो मल्टीपर्पज़ कहता है कि मल्टी यूज टेक्नोलॉजीज आर बिकमिंग मेन स्ट्रीम इन मैनी मार्केट्स। Examples include tablet computers that can be used as telephones, smartphones with built-in cameras that can be used for video conferencing and hand-free communications available in most vehicles. जैसे कहता है कि आपकी टैब्स हैं, टैबलेट है, वो मल्टी पर्पज, मल्टी यूज या वर्सटाइल टेक्नोलॉजी है। जैसे स्मार्टफोन है वो वर्सटाइल टेक्नोलॉजी है। जैसे गाड़ी में हैंड फ्री कम्युनिकेशन होती है, गाड़ी के स्पीकर पे गाड़ी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी वर्सटाइल टेक्नोलॉजी हैं, इनकी वजह से हमारा जो है वो रिलायंस टेक्नोलॉजी पे बढ़ गया। फिर ऑफ शोरिंग हेल्प डेस्क, न्यू बिजनेस मॉडल्स, कहते हैं नए बिजनेस मॉडल बन गए। जैसे ऑफशोर हेल्प डेस्क, ऑफशोर हेल्प डेस्क, ऑफशोर, ऑफशोर का मतलब किसी दूसरे मुल्क में, आउट ऑफ कंट्री, किसी और कंट्री में। शोर साहिल को कहते हैं, ऑफशोर आपके साहिल से दूर किसी और कंट्री में। हेल्प डेस्क, हेल्प डेस्क मतलब जैसे हम अपने जैज की हेल्पलाइन पे कॉल करें, किसी बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, पीडीसीएल की हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं। तो ऑफशोर हेल्प डेस्क का मतलब कि आपको किसी किसी सर्विस प्रोवाइडर से हेल्प चाहिए और वो किसी दूसरे कंट्री में मौजूद हो, तो ऐसे बिजनेस भी ग्रो कर गए। तो आपको हेल्प चाहिए किसी हेल्प डेस्क से जो किसी दूसरे कंट्री में मौजूद है, तो कैसे हेल्प लेंगे? जाके तो नहीं लेंगे। आप फोन कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, आप कोई वीडियो कॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेली कम्युनिकेशन चाहिए होगी और कोई डिवाइस चाहिए होगी, कम्युनिकेशन डिवाइस चाहिए होगी। तो फिर आईसीटी यानी आप इस्तेमाल कर रहे होंगे किस सिलसिले में? अगर आप ऑफशोर हेल्प डेस्क से हेल्प ले रहे हैं। कई बिजनेसेस ऐसे हैं जो बिजनेस एक कंट्री में होते हैं लेकिन उनके ऑफशोर हेल्प डेस्क जो है वो दूसरे कंट्रीज में पाए जाते हैं। The improvement in technological capability combined with reduced cost of telecommunication, कहता है चूंकि टेक्नोलॉजी की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, अहलियत बढ़ गई और टेलीकम्युनिकेशन की कॉस्ट दिन ब दिन कम होती जा रही है, and local labor cost has been seen a trend in traditional home country based telephone help desks being moved offshore to East European and Central Asian locations। यानी कई कंट्रीज हैं जहाँ पे लेबर कॉस्ट बढ़ गई, तो अपने मुल्क में आप हेल्प डेस्क कायम करेंगे तो लेबर को ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, उन एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। कुछ कंट्रीज हैं जो गरीब कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे आप हेल्प डेस्क मेंटेन कर सकते हैं कम सैलरी के साथ, कम कॉस्ट के साथ, और फिर उसको तक रसाई करनी पड़ेगी टेली कम्युनिकेशन के जरिए। तो टेली कम्युनिकेशन की कॉस्ट दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो फिर उसके लिए आपको आईसीटी चाहिए। तो ये कह रहा है कि ऑफशोर हेल्प डेस्क जो है उन तक रसाई आप आईसीटी के जरिए कर सकते हैं। फिर कहते हैं ग्रोथ ऑफ ऑटोमेटेड कॉल आंसरिंग, a number of menu and sub menu options are offered which are then accessed through the telephone keypad। as a last resort the caller is connected to a live person। अगर कभी आपको इत्तेफाक हो बैंक वगैरह में कॉल करने का,
तो वहाँ पे ऑटोमेटेड कॉल आंसरिंग मशीन लगी होती हैं। उर्दू में मालूमात के लिए एक दबाइए, इंग्लिश में मालूमात के लिए दो दबाइए, आप एक या दो दबाएंगे, फिर वो आगे सब मेन्यू ऑप्शन दे देगा। बैंक के लिए एक मिलाइए, क्रेडिट कार्ड के लिए दो मिलाइए, कस्टमर सर्विस नुमाइंदे से कंप्लेन बात करने के लिए तीन मिलाइए, फिर आप सब मेन्यू ऑप्शन में जाएंगे, बटन दबाएंगे, फिर आपको अगले ऑप्शन में ले जाएगा। तो इस तरह के बिजनेस मॉडल इंक्रीज कर गए हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रू टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देन द नेक्स्ट वन इज supporter of this system say that it saves cost and बस ये इस पैराग्राफ की जरूरत नहीं है। तो चौथा पॉइंट इसमें है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी ऑनलाइन सेल और परचेज। अब हर बंदा जो है ऑनलाइन सेल और परचेज के बिजनेस से आगाह है और उससे कहीं किसी ना किसी हद तक इस्तेफादा हासिल कर चुका है। आप अगर ऑनलाइन सेल परचेज करने जाते हैं, आप वेबसाइट से कोई चीज़ परचेज करते हैं, वेबसाइट पे उसकी अदायगी करते हैं, अपने डिलीवरी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, गुड्स आपके घर पहुंचा दी जाती हैं। इस सारे प्रोसेस के लिए आपको कनेक्ट होना पड़ेगा थ्रू थ्रू टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ गया, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस जो हैं वो ई कॉमर्स में चले गए हैं। 5 मिनट है आप लोगों के पास इस टॉपिक को देखने के लिए, देख लीजिए प्लीज।
जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? So I believe it's clear to everyone. सर जी 5 मिनट मिल जाएंगे नमाज के लिए? नहीं, 2-4 मिनट में हम नमाज पढ़ते हैं क्योंकि मुख्तलिफ शहरों से लोग मौजूद हैं, तो सबकी टाइमिंग का फ़र्क है। हो सकता है किसी जगह पे अभी अजान नहीं हुई हो, तो ऐसा है कि हम 7 बजे से यानी 5-8 मिनट बाद नमाज के लिए ब्रेक कर लें। चले ओके, ओके। सो आई बिलीव इट्स क्लियर टू एवरीवन। फिर इसके बाद है क्वेश्चन, एक 3-4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईसीटी को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। सर जी ये कितने नंबर का, ये नहीं बताया आपने? ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईसीटी को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में इम्प्लीमेंट करने में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। डिस्पाइट द ट्रेंड्स डिस्क्राइब्ड अबव, कहता जो ऊपर हमने टेक्नोलॉजी के ट्रेंड पढ़े, जिनके बारे में पढ़ा, उनके बरखिलाफ अ नंबर ऑफ चैलेंजेस रिमेन, फिर भी कुछ चैलेंजेस हैं दैट लिमिट द यूज ऑफ आईसीटी इन कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन में या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन में आईसीटी के इस्तेमाल को लिमिट करते हैं, महदूद करते हैं। बोथ पर्सनल बिजनेस एक्सपेंस में बी प्रोहिबिटिवली हाई टू कीप पेस विद रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजीज। जैसे देखिए, हम मोबाइल खरीदते हैं, कोई कोई बंदा 4 महीने बाद मोबाइल चेंज कर देगा, कोई 6 महीने बाद कर देगा, कोई साल बाद कर देगा, कोई शायद 2 साल तक ले जाए। क्यों? कि टेक्नोलॉजी के जैसे ही चेंज होती है तो हमारी कोशिश होती है अपने मोबाइल को अपग्रेड कर लें। इस चेंज का जो पेस है, जो स्पीड है, वो बहुत तेज है। हर रोज कोई नया मॉडल मोबाइल का आ रहा होता है। तो कह रहा है कि अगर आप आईसीटी को इम्प्लीमेंट करते हैं, मोबाइल की बात नहीं, अब आईसीटी को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आईसीटी में भी ऐसे ही चेंजेस आ रही हैं, टेक्नोलॉजी डे बाय डे अपडेट होती जा रही है। तो फिर उस पेस को मीट करने के लिए आपको भी अपने टेक्नो आईसीटी के सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में, कारोबारी इदारों में अपग्रेड करना पड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका बिजनेस एक्सपेंस इंक्रीज कर जाता है। Both personal and business expense may be prohibitively high to keep pace with rapidly changing technology. This relates to both initial cost, यानी अब ये जो एक्सपेंस किस चीज का होगा, इनिशियल परचेज, जो आपने परचेज करना है उसकी कॉस्ट के पैसे बियर करने पड़ेंगे, एंड सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट, और बाद में अगर आप उसको अपग्रेड करना है, चेंज करना है, उसके पैसे पे करेंगे, एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, फिर उसे मेंटेन करने की कॉस्ट पे करेंगे, जैसे खराब हो जाए ठीक करने का। तो अगर कोई ज्यादा टेक्निकल चीज है उसको ऑपरेट करने के लिए कोई बंदा रखेंगे, टेक्निकल आदमी, उसकी सैलरी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, और इनके डिफरेंट इक्विपमेंट्स, एसेसरीज। फिर कहता है और क्या चैलेंज हो सकता है, पीपल एंड कस्टमर में सिंपलीफाई फॉर फेस टू फेस कम्युनिकेशन। बाज औकात, बाज केसेस में बाज लोग जो हैं वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन पसंद करना ज्यादा पसंद करते हैं। People and business may lack the necessary skills and knowledge about what to buy and how to use it. अब देखिए, टेक्नोलॉजी जो है उसमें इतनी टेक्निकल चीजें होती हैं जो आम बंदे के समझ में ना आने वाली बात होती है। इसमें इतनी टेक्निकलिटी इन्वॉल्व होती है जो आम बंदे की समझ में नहीं आती। तो हम तो मोबाइल खरीदते हैं तो क्या देखते हैं, रैम कितनी है और इसकी इंटरनल स्टोरेज कितनी है। वो बंदा थोड़ा टेक्निकल होगा, वो उसका बैटरी देख लेगा कितने एमएएच है। जिसको वीडियोस के लिए लेना है वो देखेगा इसकी स्क्रीन कितनी बड़ी है, उसका स्पीकर इस तरह का है, या मैक्सिमम कैमरा देख लेंगे। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो किसी के पास होती नहीं, हमें पता ही नहीं इसके अलावा इसमें क्या देखना चाहिए। सिमिलरली जो कारोबारी इदारों में जो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं
उनके बारे में लोगों की इंफॉर्मेशन इससे भी महदूद होती है। तो ये भी एक चैलेंज होता है इसको इम्प्लीमेंट करने में कि कौन सा इक्विपमेंट खरीदें, इसका क्या मसरफ होगा, कितना इस्तेमाल कर सकेंगे, वगैरह वगैरह। जी स्टूडेंट्स, तो इसके बाद कहता है कि पीपल एंड बिजनेस में यानी आप इसमें आपको नॉलेज नहीं हो सकता क्या खरीदें और किस 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 स्पेसिफिकेशन के साथ इक्विपमेंट खरीदेंगे। फिर कहता है द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ इंटरनेट कनेक्शन वेरी सब्सटेंशियली अराउंड द वर्ल्ड। फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए होगी क्योंकि हमने पढ़ा आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साथ में टेली कम्युनिकेशन भी। तो ये जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो मुख्तलिफ इलाकों में उसकी जो स्ट्रेंथ है वो या उसकी जो लेवल है वो डिफरेंट होता है। ये भी एक चैलेंज है। जैसे हमारे यहाँ सिग्नल वीक जाते हैं रूरल एरियाज में, तो चैलेंज है इंटरनेट कनेक्टिविटी। सिग्निफिकेंट एंड जस्टिफाइबल कंसर्न्स एग्जिस्ट अराउंड ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी। जैसे हम ऑनलाइन खरीदो फरोख्त करते हैं तो वहाँ पे एक डर तो रहता है कि आपका एटीएम कार्ड, आपका क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड हैक किया जा सकता है, या जो आपने जो सेल परचेज किया उस वेबसाइट, उस इदारे की वेबसाइट पे सेव किया जा सकता है। कोई इंफॉर्मेशन आपकी चोरी कर सकता है, उसे मिसयूज कर सकता है, तो ये थ्रेट तो थोड़ा सा रहता है। दिस रेट बोथ द लॉस ऑफ मनी एज वेल एज कॉन्फिडेंशियल डाटा। ये जो थ्रेट, ये खतरा है, ये मनी का भी हो सकता है और कॉन्फिडेंशियल डाटा का भी हो सकता है। अभी हम 5 मिनट नमाज के लिए ब्रेक करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर द प्रेयर फॉर 5 मिनट्स प्लीज। विल बी बैक।
जी students, I believe all of the students would have been back. Any question? I believe no question at all. Let's move to next topic. This is page number 22, communication network. इसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क पूछा जाता है. दिस इज पेज नंबर 23. इसे पेज 22 आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा. पेज 23, दो तरह के नेटवर्क्स हमारे पास हैं. टाइप्स ऑफ नेटवर्क, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क, फॉर्मल नेटवर्क्स एंड इनफॉर्मल नेटवर्क्स. फॉर्मल नेटवर्क्स एंड इनफॉर्मल नेटवर्क्स, दो तरह के नेटवर्क्स पाए जाते हैं. अगर आप पेज नंबर 25 पे जाएं, अगर आप पेज नंबर 25 पे जाएं, देयर इज अ डायग्राम. सबसे पहले है चेन नेटवर्क. ये फॉर्मल नेटवर्क है. फॉर्मल हम पढ़ चुके, जो ऑफिशियल हो, किसी इदारे में गुफ्तगू के लिए, इदारे के लोग किसी गुफ्तगू के लिए इस्तेमाल करें, उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है. फॉर्मल नेटवर्क मतलब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल. तो वो फॉर्मल नेटवर्क जो है, वो चेन नेटवर्क भी फॉर्मल नेटवर्क है, वाई नेटवर्क भी फॉर्मल नेटवर्क की एग्जांपल है. उससे आगे उसने लिख रखा व्हील नेटवर्क, ये भी फॉर्मल नेटवर्क की एग्जांपल है. सर्कल, ये भी फॉर्मल नेटवर्क की एग्जांपल है. और ऑल चैनल, ये भी फॉर्मल नेटवर्क की एक एग्जांपल है. ये सारे फॉर्मल नेटवर्क्स होते हैं जो जो किसी इदारे ने वजह कर रखे होते हैं, जो किसी इदारे ने जो डिसाइड कर रखे होते हैं. फिर जो नेक्स्ट वन, द लास्ट वन है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन. ये इनफॉर्मल नेटवर्क है. तो ब्रॉडली जो नेटवर्क की टाइप्स हैं वो दो हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल. फिर फॉर्मल की आगे 5 इकसाम बता रखी उसने: चेन, वाई, व्हील, सर्कल एंड ऑल चैनल. Broadly, there are two types of network. One is formal network and the other one is informal network. Informal में एक ही टाइप है, that is grapevine. और फॉर्मल में 5 टाइप्स उसने बता रखी: चेन, वाई, व्हील, सर्कल और ऑल चैनल. अगर आप चेन नेटवर्क की डायग्राम पे जो बॉटम में 2 सर्कल हैं, चेन नेटवर्क की डायग्राम में देखें, बॉटम में 2 सर्कल हैं. एक सर्कल लेफ्ट साइड पे है यानी सी के ऊपर, और एक सर्कल राइट साइड पे है एन के ऊपर. जो सी के ऊपर सर्कल है, आप इसके ऊपर 1 लिखिए प्लीज अपनी बुक पे. इस सर्कल में 1 लिख दीजिए. फिर इस सर्कल के ऊपर जो एरो कनेक्ट करता है उस पे जाएंगे तो 2 लिख दीजिए. नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, और जो सर्कल एन के ऊपर आता है बॉटम में, उसके ऊपर 5 आ जाएगा. चेन नेटवर्क में आप बॉटम में 2 सर्कल हैं, एक एन के ऊपर एक सी के ऊपर. सी वाले पे 1 लिखिए, फिर चेन में चलते जाइए, उससे ऊपर 2, उससे ऊपर 3, उससे ऊपर 4, और घूम के वापस एन के ऊपर आके नंबर 5. समझिए कि ये 5 लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं और ये एक चेन की तरह कम्युनिकेशन कर रहे हैं. 1 जो है 2 के साथ कर रहा है, 2 जो है 3 के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है या 1 के साथ कर रहा है, और जो 3 है या 2 के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है या 4 के साथ. 1 और 5 से उसका कुछ लेना देना नहीं. फिर आगे जो 4 है वो या 3 के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है या 5 के साथ कर रहा है. 1 और 2 के साथ उसको कुछ लेना देना नहीं.
इस तरह जो 5 है वो सिर्फ 4 के साथ कम्युनिकेशन करता है। जैसे चेन होती है, चेन में एक कड़ी अपने से पिछली कड़ी में भी मिली होती है और अगली कड़ी में भी मिली होती है, और जो दोनों एंड्स होते हैं वो एक एक कड़ी के साथ मिले होते हैं, तो इसलिए इसे चेन नेटवर्क कहा जाता है। यानी इंफॉर्मेशन एक एंड से स्टार्ट होती है और दूसरे एंड तक प्रोसीड कर दी जाती है, इसे हम चेन नेटवर्क कहते हैं। यानी अगर कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है, पर्सन नंबर 1 पर्सन नंबर 2 को पास करेगा, पर्सन नंबर 2 पर्सन 1 या 3 से कम्युनिकेट कर सकता है, पर्सन नंबर 3 2 या 4 से कम्युनिकेट कर सकता है, जो 4 है वो 3 या 5 से कम्युनिकेट करता है, और जो 5 है वो सिर्फ 4 के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये कम्युनिकेशन का नेटवर्क है जो कि एक चेन की तरह से है, इसलिए इसे चेन नेटवर्क कहा जाता है। फिर इसके बाद वाई नेटवर्क है। वाई में भी अगर आप जहां पे वाई लिख रखा बॉटम में, इस पहले डॉट को 1 मार्क कर दीजिए, उससे ऊपर 2, उससे ऊपर 3, उसके ऊपर वाई के जो दो एंड हैं किसी एक को 4 कर लें और किसी एक को 5 कर लें। तो इसमें 1 2 को कम्युनिकेट कर रहा है, 2 3 को कम्युनिकेट कर रहा है, 3 जो आगे 4 5 को 4 और 5 को कम्युनिकेट कर रहा है, या 4 और 5 3 से कम्युनिकेट कर रहे हैं, 3 जो है वो 2 से कम्युनिकेट कर रहा है, और जो 2 है ये 1 या 3 से कम्युनिकेट करता है। इसे वाई नेटवर्क कहा जाता है। फिर इसके बाद व्हील नेटवर्क है। अब आपको डायग्राम देख के समझ आने लग गया होगा। जो सबसे टॉप पे सर्कल है उसे 1 कर लीजिए, फिर बाकियों को 2 3 4 5 लिख दीजिए। टॉप का सर्कल 1 कर लीजिए, फिर बाकी 2 3 4 5। तो इसमें जो 1 है वही 2 से कम्युनिकेट कर रहा है, वही 3 से, वही 4 से, वही 5 से। 2 3 4 5 आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ऐसे नेटवर्क को व्हील नेटवर्क कहा जाता है। यानी एक बंदे की पिवटल पोजीशन होती है, सेंट्रल पोजीशन होती है, जो कि बंदा नंबर 1 है, जो पर्सन नंबर 1 है, वही सबके साथ कम्युनिकेट करता है, सबसे इंफॉर्मेशन लेता है, सबको इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है। फिर नेक्स्ट वन है सर्कल नेटवर्क। ये चेन नेटवर्क की वेरिएशन है। तो इसमें हर बंदा अपने दाएं और अपने बाएं किसी एक बंदे से कम्युनिकेट कर सकता है। तो चेन नेटवर्क में क्या था कि जो नंबर 1 और 5 थे वो सिर्फ एक एक बंदे से कम्युनिकेट कर रहे थे, नंबर 1 नंबर 2 से, और नंबर 5 सिर्फ नंबर 4 से। यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 से भी कर रहा है, नंबर 5 से भी, और चेन में नंबर 5 सिर्फ 4 से कर रहा था, लेकिन सर्कल में 5 जो है 4 से भी कर रहा है और 1 से भी कर रहा है, यानी एक सर्कल की तरह से घूम रही है इंफॉर्मेशन। फिर इसके बाद ऑल चैनल नेटवर्क है। तो ऑल चैनल नेटवर्क जो है इसमें आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 कोई भी बंदा किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। 1 2 से भी कर रहा है, 1 3 से भी कर रहा होगा, 4 से भी कर रहा होगा, 5 से भी कर रहा होगा, कोई भी बंदा किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। इसे हम ऑल चैनल नेटवर्क कहते हैं। ये पांचों फॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क हैं, फॉर्मल नेटवर्क हैं, जो कंपनी के किसी इदारे के अलाउड होते हैं। फिर इसके बाद अगला है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, जो लास्ट वन, ये इनफॉर्मल है।
कंपनी का अलाउड नहीं है। इससे फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं पास ऑन होती, फॉर्मल भी हो सकती है लेकिन इसमें ज्यादातर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पास ऑन होती है। ये इसमें लोग ज्यादातर आपस में, जैसे किसी इदारे में लोग काम कर रहे होते हैं, जैसे जैसे कोलीग्स होते हैं किसी इदारे में, वो अपनी ऑफिशियल गुफ्तगू भी करते होंगे, ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी करते होंगे, थ्रू ईमेल करते होंगे, थ्रू फोन कॉल करते होंगे, इन पर्सन फेस टू फेस करते होंगे। वो वो ऊपर वाले किसी भी 5 नेटवर्क में से कोई एक फॉलो करते होंगे। लेकिन कोलीग्स हैं, कभी फारिग वक्त में आपस में गप्पे भी मारते होंगे, वो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है, वो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है जिसमें वो आपस में गप्पे मारते होंगे। ये गप्पे पर्सनल लाइफ से मुतल्लिक भी हो सकती हैं, ये बातें ऑफिशियल लाइफ के मुतल्लिक भी हो सकती हैं, इदारे के मुतल्लिक भी हो सकती हैं। इसके लिए कंपनी ने कोई नेटवर्क नहीं इस्टेब्लिश कर रखा होता। लोग वो गपशप पर्सनली भी कर सकते हैं, फेस टू फेस भी कर सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं, ईमेल में भी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन जो अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, कोई वीडियो भेज सकते हैं, वो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहलाएगी। तो इसके लिए कंपनी ने कोई चैनल मुतय्यन नहीं कर रखे होते, कोई तरीका अगर मुतय्यन नहीं कर रखा होता, इसे हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। सो यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन के 5 तरीके और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक तरीका है जो हमने पढ़ लिया। इसकी डिटेल्स आप रीड आउट कर लीजिएगा। इसे बिल्कुल एक्सक्लूसिवली आपने अपने अल्फाज में लिखना है, इसको आपने अपने अल्फाज में लिखना है। हर पॉइंट को पढ़िए और अपने अल्फाज में कन्वर्ट कर लीजिए। इस पे जो है, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन है वो 8 से 10 नंबर का पूछा जा सकता है। तो ये 5 नेटवर्क हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में। हर नेटवर्क के अगेंस्ट आपने 3 से 4 लाइनें लिखनी है। तो कोशिश कीजिएगा वो 3 से 4 लाइनें आप आज ही पढ़ के इसे अपने अल्फाज में, सादा अल्फाज में, उर्दू में, इंग्लिश में, पंजाबी में, किसी लैंग्वेज में लिख सकें, वो लिख लें ताकि पेपर के दिन आप वही याद करें, वही जाके प्रेजेंट करें। हर पॉइंट के अगेंस्ट, 5 में से हर पॉइंट के अगेंस्ट आपको 3 से 4 लाइनें लिखनी होंगी। और जो इनफॉर्मल नेटवर्क है यानी ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ये जो है ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन होगा और इसमें भी आपको 4 से 5 लाइनें लिखना होंगी। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन को किसी अगले टॉपिक में हम इन डिटेल भी पढ़ेंगे, किसी अगले चैप्टर में। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन को किसी अगले चैप्टर में हम इन डिटेल भी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में से हमारे पास एक ही टॉपिक अब रह गया, वो हमने बिगिनिंग में छोड़ा था, वो आप लोग पढ़ के आइएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दैट वाज एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और ये पेज नंबर है, ये पेज नंबर है 6, पेज नंबर 6 पे है एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, पॉइंट नंबर 1.4, पेज नंबर 6, एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ये आप घर से पढ़ेंगे, ये इसको मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो बाकी हमारा टॉपिक चैप्टर सारा कंप्लीट हो चुका। इस पूरे चैप्टर में अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हुआ तो वो भी हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही होगी। मुझे कुछ काम की वजह से क्लास थोड़ा जल्दी वाइंड अप करना पड़ेगा। किसी को क्वेश्चन है आज की डिस्कशन से रेलेवेंट तो पूछ लीजिए। So I believe no question. एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर ये पीछे एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, उसमें थोड़ा सी कंफ्यूजन है, वो अगर क्लियर कर दें तो। कि कम्युनिकेशन मीडिया और कम्युनिकेशन चैनल
इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, ये थोड़ा क्लियर कर दें इसको। जी, कम्युनिकेशन मीडिया और चैनल ऐसे है, जैसे हमने इसको डिस्कस भी किया था कि आपको किसी को इनवाइट करना है बर्थडे में, तो बर्थडे का जो इनविटेशन है आपके जहन में ख्याल आया कि किसी को बर्थडे पे इनवाइट करना चाहिए, ये मैसेज है, जो कोर आइडिया है, ऑब्जेक्टिव है, मकसद है, किस मकसद के लिए आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। इनवाइट करेंगे, आपने फैसला कर दिया कि ये मैं इनविटेशन कार्ड की सूरत में कार्ड लिख के इनवाइट करूंगा, तो फिर वो जो आपका इनविटेशन कार्ड होगा वो मीडियम कहलाएगा। वो इनविटेशन कार्ड आप बाई हैंड भी भेज सकते हैं, बाई कोरियर भी भेज सकते हैं। बाई हैंड या बाई कोरियर भेजें तो इसे चैनल कहेंगे। आपने किसी को इनवाइट करना है कल खाने में, तो जो खाने का इनविटेशन है वो मैसेज है, और आप उसको जो है वो एसएमएस लिख के करेंगे तो एसएमएस मीडियम होगा। ये एसएमएस किस तरीके से जाएगा, ये टेलीकम्युनिकेशन के जरिए जाएगा, जैज के यूफोन के नेटवर्क से जाएगा, तो वो जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है वो चैनल है। इसकी मिसाल ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही मिसाल होती है जैसे हमें गाड़ी में बैठ के इस्लामाबाद जाना हो, तो हम जो है मैसेज होंगे, गाड़ी जो है वो मीडियम होगा। गाड़ी मोटरवे से जाएगा तो वो चैनल है, गाड़ी जो है वो हाईवे से जाएगी तो वो हाईवे चैनल। आप इसको फिर डिटेल में पढ़ लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। That's all for today. Take care of yourself and Allah Hafiz.